जब जब बताएँ कि मतलब ऐसे परिवार हैं जो बड़े भैया हैं, उनके वो समीक्षा अधिकारी हैं और एक भैया बिज़नेसमैन हैं और घर में प्रधानी हैं। हुँ। तो मतलब हम लोग को मतलब आश्चर्य लगा कि इतनी ऊँची फैमिली में कैसे शादी होगी, वो लोग कैसे करेंगे हम। हम लोग एकदम पाखंड के एकदम खिलाफ हैं। हुँ। हाँ, और इनके भी परिवार वाले एकदम पाखंड के खिलाफ हैं। समाज के लिए ये जो कल्याणकारी चीज़ें हैं, वो मैंने किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आप दहेज लेंगे, तो समाज में आप उन्हीं की तरह हो जाएँगे जो दहेज लेते हैं। और वो जो आपकी बीवी रहेगी, वो जानती रहेगी कि मैं दहेज लेके आई हूँ, मेरे पति ने दहेज लिया है, तो उसका भी व्यवहार थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठता है, खाता है, बोलता है, बतियाता है। अगर एक साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बोलेंगे, बतियाएँगे, हमेशा दूर ही रहेंगे, तो फिर कैसे एक यूनिटी बनी रहेगी, कैसे हमारे विचारों का आदान-प्रदान होगा। देश दुनिया में आप क्यों जाते हैं? आप अपने परिवार को पूजिए, माँ-बाप को भगवान मानिए, भौजाई को माता मानिए और भाई को पिता मानिए। वही तो आपके पास में रहेंगे, वही वही तो आपके सुख-दुःख में काम आएँगे। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपका परिवार ही आपका साथ देगा। अगर आप अपने परिवार में मेंटेन किए रहेंगे, सब चीज़ सम्मान उचित प्यार रहेगा, भगवान की तरह मानेंगे, तो वही तीर्थ स्थल हो जाएगा, वही धार्मिक स्थल हो जाएगा, उसी को सब कुछ मानिए। और हम लोग ऐसा मानते हैं, आज मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का जो सबसे खुशी इंसान होगा, वो हुँ। उसमें मैं भी हूँ। 15-15 लड़की देखा था। हुँ। जी। सबको कैंसल कर दिए। हाँ, कोई न कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता था। हुँ। तो वो नहीं हो पाती थी। कुछ क्राइटेरिया में कुछ लड़कियाँ आई थी लेकिन वो नहीं हो पाया, तो पूजा मेरी क्राइटेरिया में आई एकदम और हो गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार निषाद है जी। और मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर छत्तीसगढ़ में है। उसमें टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय का मैं एक शिक्षक हूँ। कैसे ये विचार आ गए कि लाइए हम समाज को नया संदेश देते हैं? ये विचार हमको लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा यही दूल्हा-दुल्हन का जोड़ा होगा, जो इतना बड़ा संदेश देना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं देखा गया कभी। हो सकता है ऐसा हो, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हो सकता है हुआ हो, लेकिन मैंने भी ऐसा किया है, मुझे गर्व होता है। ऐसा मैंने सर इसलिए किया है क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ और मैं पढ़ाई के दौरान भी ये चीज़ें किताबों में पढ़ा, दहेज जैसी कुप्रथा, और समाज में देखा कि इस कुप्रथा की वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं समाज में। ऊंच-नीच, भेदभाव, प्रताड़ना और ज़मीन जायदाद बिक जाती है माँ-बाप के। तो ये सारी समस्याएँ मैं देखा तो मैं सोचा कि अगर मैं इनको ख़त्म कर पाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चूँकि ऐसा समाज को अच्छी राह दिखाने वाला जो होता है वो सामान्य नहीं होता है, वो कोई विशेष ही होता है। तो मुझे भी मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कुछ विशेष करूँ, समाज को कुछ मैं भी दूँ। तो इस वजह से मैं समाज को अगर छोट थोड़ा-सा कुछ दे पाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यही वजह रही है, यही विचारधारा रही है मेरे परिवार की और मेरी रही है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। तो मैंने समाज के लिए ये जो कल्याणकारी चीज़ें हैं, वो मैंने किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी। और क्या संदेश देंगे जो दहेज लोभी एक प्रकार से होते हैं, उनके लिए? उनके उनको ये संदेश मैं अपनी शादी करके ये एग्ज़ाम्पल पेश किया हूँ समाज में, और उनको एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि साथियों, आप मेहनत करिए, पढ़िए-लिखिए, अपने दम से कुछ करिए। किसी के माँगने से या किसी के ऊपर प्रेशर डालने से, किसी के लिए बोझ बनने से ज़्यादा सही है कि अपने ऊपर मेहनत करिए, प्रेशर डालिए और कुछ करके करिए। तो उसमें जो खुशी है, माँगने में और दहेज लेने में वो खुशी नहीं है। अगर आप दहेज लेंगे, तो समाज में आप उन्हीं की तरह हो जाएँगे जो दहेज लेते हैं। और वो जो आपकी बीवी रहेगी, वो जानती रहेगी कि मैं दहेज लेके आई हूँ, मेरे पति ने दहेज लिया है, तो उसका भी व्यवहार थोड़ा डिफरेंट रहेगा। लेकिन जो पत्नी दहेज के बिना आई रहेगी, वो अपने पति का सम्मान और उसकी इज़्ज़त, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा करेगा जो दहेज देखिए आइए। हाँ, दे के आई है। तो इसी वजह से आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा और अच्छी सोच वाली पत्नी मिलेगी, और दहेज ना लेके आप बहुत
ऐतिहासिक काम कर सकते हैं। एक सवाल और, इनके अलावा कितनी लड़कियों को आपने देखा था? इनके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग हाँ। लगभग मैंने 15-15 लड़की देखा था। हुँ। जी। सबको कैंसल कर दिए? हाँ, कोई न कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता था, हुँ। तो वो नहीं हो पाती थी। कुछ क्राइटेरिया में कुछ लड़कियाँ आई थी लेकिन वो नहीं हो पाया, तो पूजा मेरी क्राइटेरिया में आई एकदम और हो गया। वजह क्या रही कि पूजा आपकी क्राइटेरिया में आई? पूजा के परिवार वाले और हमारे परिवार वालों की विचारधारा एकदम मिलती है। हुँ। हम लोग एकदम पाखंड के एकदम खिलाफ़ हैं। हुँ। हाँ, और इनके भी परिवार वाले एकदम पाखंड के खिलाफ़ हैं। तो हम लोगों की विचारधारा लगभग मैच कर गई। हुँ। बहुत सारी चीज़ें मैच कर गई और यही कारण है कि पूजा आज मेरे साथ है। जी। ए, शादी से पहले आप भी देखने गए थे या केवल परिवार के लोग? पहले परिवार के ही लोग देखे थे। मैं कह सकता हूँ कि ये शादी पहले के ज़माने के हिसाब से हुई है। हुँ। लड़की भी हमको नहीं देखी थी। हुँ। ये तो हमको देखी भी नहीं थी। ये तो फ़ोटो भी हमारा नहीं देखी थी। हुँ। लेकिन मैं इनका फ़ोटो देख के इनको पास किया था। मैं इनको देखा नहीं था। हुँ। मैं फ़ोटो में ही पास कर दिया था। बस हाँ, कोरम पूरा करने के लिए देखने गया था। देखने से पहले ही सब कुछ डन हो गया था कि शादी हमारी आप ही से होगी। सब कुछ फ़ाइनल हो गया था। हुँ। लेकिन ये है कि भविष्य में हम किसी के ऊपर आक्षेप ना लगा पाएँ, इसलिए किसी को देखने कह ना पाएँ कि आपने मेरी शादी किससे करवाई, हुँ। हुँ। हम देखे होते तो ऐसा करते, वैसा करते। इसलिए सबको दोष मुक्त करने के लिए हम देखने चले गए। हम भी ना कह पाए और पूजा भी ना कह पाए अपने माँ-बाप को, भाई-बहन को कि हुँ। आप लोगों ने लड़का नहीं दिखाया। तो हमने इनको देखा और इन्होंने हमको देखा। अब हम एक-दूसरे को देख के शादी किए हैं और परिवार की रज़ामंदी से शादी किए हैं। पहले परिवार मिला, फिर हम मिले और फिर शादी हुई। जी। पूजा जी, आपसे सवाल है। इन्होंने कहा कि मैं पूजा को देखने के लिए गया और अगर आपको इनको नहीं दिखाया गया होता, तो तब भी आप शादी कर लेती? जी हाँ सर, अगर जैसे हमारी शादी जब फिक्स हो रही थी तो हमने मतलब इनका फ़ोटो-वोटो नहीं देखा था। हुँ। हम अपने परिवार से बोले कि हमारे मम्मी-पापा हमारी शादी जहाँ कर देंगे, जैसे भी कर देंगे हम वहीं चले जाएँगे और वहीं शादी कर लेंगे। हुँ। हम उसी में खुश रहेंगे। और हमने वैसा किया भी फिर भी, लेकिन बाद में परिवार वालों ने कहा कि जैसे हम लोग एक-दूसरे को दोषी ना बना पाए कभी, तो इसलिए इन्होंने हमें देखने आया तो हम लोगों ने एक-दूसरे को देखा और पास कर दी और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। इतने बड़े घर में जब आपकी शादी हो रही थी कि हाँ, चलो बातचीत चल रही है, तो क्या लग रहा था? आपके विचार क्या आ रहे थे उस वक़्त? सर जब हमारी शादी जब हम मतलब सोचे कि हम मतलब सुने कि हमारी शादी इतनी बड़ी फैमिली में हो रही है, इतने ऊँचे पद वाले परिवार के साथ हो रही है, तो हमें थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतने बड़े परिवार में हो रही है तो दहेज-वहेज भी बड़ा लगेगा, बड़ी हुँ। रकमें लगेंगी। तो पहले तो शादी जब फिक्स हो रही थी तो पहले मतलब जब बातचीत चली तो एक बार पापा मना कर दिए कि हम कर नहीं पाएँगे। हुँ। फिर बाद में पता चला कि जो शादी करवाई हैं, उनसे पता चला कि मतलब यहाँ दहेज की बात नहीं है, वो लोग दहेज के खिलाफ़ हैं, दहेज नहीं लेंगे, उन्हें सिर्फ़ एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। हुँ। तो उसके बाद पापा भी मतलब बातचीत की और इस पे चर्चा चली दहेज-वहेज पे, तो बोले कि यहाँ पे दहेज नहीं लगेगा तो हम शादी कर सकते हैं, हम कल ले जाएँगे। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई और दहेज मुक्त हुई है हमारी शादी। क्या करती हैं आप? सर हम बीएससी करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर है। यस सर, अभी फर्स्ट ईयर है। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे राजगीर हैं, घर बनाने का काम करते हैं। जब जो मीडिएटर होते हैं, उन्होंने बताया होगा कि इस प्रकार से वो फैमिली है, इतना इतने बड़े-बड़े लोग हैं उस घर में, समीक्षा अधिकारी तक लोग हैं। तो पापा ने कुछ नहीं कहा आपसे? सर जब जब बताएँ कि मतलब ऐसे परिवार हैं जो बड़े भैया हैं उनके वो समीक्षा अधिकारी हैं और एक भैया बिजनेसमैन हैं और घर में प्रधानी हैं, हुँ। तो मतलब हम लोग को मतलब आश्चर्य लगा कि इतनी ऊँची फैमिली में कैसे शादी होगी, वो लोग कैसे करेंगे हम लोग से, हम लोग इतने मतलब मिडिल क्लास के हैं, गरीब परिवार से हैं। तो फिर बाद में पता चला कि वो उनकी जो विचारधारा वो अलग है, वो लोग अच्छी सोच वाले हैं और वो दहेज मुक्त शादी करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ़ एक अच्छी लड़की चाहिए। हुँ। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई सर, फिर इन्होंने दहेज मुक्त शादी करी। आगे क्या सपना है आपका कि मैं कुछ बनूँ इन जैसे पढ़ लिख कर के, कुछ बनने का सपना है?
सर अभी तो हम बीएससी कर रहे हैं और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो ये परिवार डिसीजन लेगा कि हमें जैसे पढ़ाएंगे, जहाँ पढ़ाएंगे वैसे हम उनके हिसाब से चलेंगे सर। यस सर। ये फैसला करेंगे। यस सर, बिल्कुल यही नहीं, हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं वो फैसला करेंगे। क्या विचार हैं आपके? जी, हमारा विचार यही है, हमारी पत्नी जो जो चाहेंगी हम वही करवाएँगे। जी। वो आपके ऊपर कह रही हैं। हाँ, हम पूरे आप परिवार हाँ, पूरे परिवार। पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी जो हमारा परिवार निर्णय लेगा और जो ये कर सकेंगी, हुँ। वो करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ये करना चाहेंगे हम लोग नहीं करवाएँगे। ये जो करना चाहेंगे हमारा परिवार वही करवाएगा। क्या कह रहे हैं? सुन रही हैं आप? जी सर, मतलब ऐसे ये पढ़ाई की जहाँ बात है, ये बड़े घर के बड़े सदस्य जब लेंगे डिसीजन तो उसी हिसाब से हम भी पढ़ेंगे। और रही बात तो ये घर वाले हमारे बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ेंगे हम उसे पढ़ाएंगे, फिर भी जो बड़े लोग हैं उनका जो डिसीजन रहेगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे सर। जब से आई हैं आपकी जो 3 भाभियाँ हैं एक प्रकार से, 3 क्या होंगी, 2 भाभियाँ और एक आपकी देवरानी हैं। कैसा व्यवहार रहा सबका? सर सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा सर, वो लोग हमें बहन की तरह मानती हैं और हम भी उन्हें बहन की तरह मानते हैं, और वो लोग हमें सम्मान देती हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को, जो लोग शायद सपना भी ना देख सकें कि इस परिवार में हमारी शादी हो सकती है, गरीब लोग? क्या उनको कहना चाहेंगी? सर हम उन माँ बहन बेटियों और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो संस्कार और व्यवहार अपना अच्छा बनाए रखें और शिक्षा को सबसे आगे का महत्व दें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आज के जो है युग में शिक्षा सबसे महत्व है। और जो है और ये दहेज है, दहेज एक सामाजिक बुराई है। अगर शादी हो रही है तो शादी एक प्यार, सम्मान और अच्छे व्यवहार से शादी हो रही है, और कोई दहेज या सौदा से नहीं होती। हमारे पति ने दहेज मुक्त शादी करके समाज में एक नया एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, और हम उन सभी युवाओं से अपील या विनती करते हैं कि वो दहेज मुक्त शादी करें और उन बेटी बहनों को सम्मान और सम्मान अधिकार दें और दहेज मुक्त शादी करें। एक सवाल और मेरे मन में आ गया कि जब ये आपको देखने गए थे, पहला प्रश्न क्या था इनका? सर ये आप वैसे कोई पढ़ाई वढ़ाई मतलब पूछे थे कि मतलब आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, तो हमने बताया कि हम बीएससी कर रहे हैं। फिर वैसे कोई बात नहीं थी, फिर बातों बातों में इन्होंने हमारी मतलब हमसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जानकारी ली। सिर्फ इन्हें संस्कार और व्यवहार, जो लड़की उन्हें चाहिए थी जिसमें संस्कार रहे और व्यवहार रहे, अच्छा रहे, जो परिवार को चला सके, जो परिवार में मिलजुल के रह सके, उन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी। अब माँ क्या करती हैं आपकी माँ? हमारी माँ गृहिणी है, वो घर पे रहती है। कितनी बहनें हैं आपके पास? 2 बहनें हैं, हम बड़े हैं और हमारी माँ, जो हमारी बहन है वो छोटी है हमसे। वो क्या कर रही है? वो की 10th पास की है, 11th में है। भाई वगैरह? भाई 12th में है। कितने भाई हैं? एक भाई हमसे छोटा है। ये देख रहे हैं आप, उधर जो बैठी हैं इनकी इनके छोटे भाई की पत्नी है। अक्सर हिंदू धर्म में ये देखा जाता है कि महिलाएं अपने जेठ के जो भी बैठने का स्थान है या सोने का स्थान है उस पर टच नहीं कर सकती। ये यानी जो एक भेदभाव है, इसको भी आप लोग देखिए सर, ये जो परंपरा बनी है कि जेठ के सामने भैंव नहीं बैठ सकती, बात ये है कि जो मेन चीज़ें हैं, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान, जो मान मर्यादा है, वो चीज़ मेंटेन रहे, सारी चीज़ें मेंटेन रहे। बाकी उठना बैठना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उसमें कट्टरता होनी चाहिए। जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मुख्य उद्देश्य है इन सब चीज़ों का, घूंघट का, पर्दा का, वो चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारे सामने कैसे बोलेंगी, कैसे बतियाएंगी, क्या व्यवहार करेंगी हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगी, उनमें ये उसको मेंटेन किए रहें। बाकी उठना बैठना मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कट्टरता होनी चाहिए। पहले का समाज दूसरा था, आज का समाज दूसरा है। थोड़ी बहुत इसमें वो होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूँ कि मुख्य उद्देश्य को हमने बनाए रखा है। जो मान मर्यादा है, जो जो सम्मान है, वो चीज़ें हमने मेंटेन की है। बाकी हम साथ उठते बैठते हैं, ये बात सच है। हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठता है, खाता है, बोलता है, बतियाता है। अगर एक साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बोलेंगे, बतियाएंगे, हमेशा दूर ही रहेंगे, तो फिर कैसे एक यूनिटी बनी रहेगी, कैसे हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा।
तो हमारे विचार और हमारा सब चीज़ आदान प्रदान होता रहता है। हम लोग एक माला के सब लोग एक एक कड़ी हैं, तो उसमें एक डोर है जो सबको बांधी हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डोर, एक कड़ी उधर रहे, एक कड़ी उधर रहे। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारा परिवार एक माला की डोर है, उसमें सभी लोग बंधे हुए हैं, आसपास में सब लोग हैं। लोग कहते हैं महिलाएं जो होती हैं घर की विभीषण, उससे तुलना करते हैं। जी। कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना कि भाभी में आपकी और कुछ जो भी छोटी हैं आपकी आपसे, उनमें कुछ बातचीत हुई? सर, मैं आपको बता दूँ हुँ, कि हमारा परिवार ऐसा, हम लोग ऐसे हैं कि 3 हमारी 2 भाभियाँ और 1 भैया आई हैं दूसरे जगह से हुँ, हमारे घर में। वो अपने घर में कैसे थी, कैसे नहीं थी, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे घर में आके सबकी विचारधारा एक हो गई है। चूँकि हम लोग की विचारधारा ऐसी है कि वो ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि कोई विभीषण जैसा काम करेगा। हुँ, सभी लोगों की, मैंने बताया ना कि एक डोर है और सबको बाँधे हुए है। सब लोग एक ही तरीके की विचारधारा है। जितना अच्छा मैं हूँ, उतनी अच्छी ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। सारे लोग की एक ही सोच है। ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा के खिलाफ मैं ही हूँ। दहेज प्रथा के खिलाफ ये भी हैं, मेरी भाभी है, मेरी बहन भी, मेरा भाई, सारे लोग दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ ही नहीं, जितने भी कल्याण करने वाली व्यवस्था है, सबके पक्ष में है। हमारे परिवार में कोई भी मद्य निषेध नहीं करता, कोई भी दारू शराब नहीं पीता। जितनी भी बुराइयां हमारे परिवार में है ही नहीं। हमारे परिवार में इतनी अच्छी एकता है, सासू और बहू में इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि मैं कहूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे अच्छा सासू बहू का कॉम्बिनेशन है तो उसमें मेरा भी घर है। हुँ, हमारे गांव के लोग, हमारे पास पड़ोस के लोग जानते हैं कि सास बहू में कोई, हमारी माँ का एग्जाम्पल देते हैं लोग हुँ, कि वो देखिए वो सास कैसी है और वो बहुएं कैसी हैं, कि इन लोगों के बीच में कभी तकरार होता ही नहीं। मेरी भाभी, बड़ी भाभी जो कि लखनऊ में है, वीर एकलव्य छात्रावास की अध्यक्ष हैं। वो समाज के कल्याण के लिए, गरीब बच्चों के लिए वहाँ छात्रावास बनाई है। वो, उनके विचार इतने अच्छे हैं कि समझ लीजिए कि वो एक माँ जैसी हमारी हैं। हमारे परिवार में किसको मैं बताऊं कि कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे परिवार को पाके मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं जब छत्तीसगढ़ से यहाँ आता हूं तो यहीं रहता हूं, मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं। मैं पूरे दिन भर 24 घंटा घर में ही रहता हूं। मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता है। और एक बार मैं गोवा गया था घूमने, और मुंबई और गोवा गया था, तो मैं जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये गोवा दुनिया, बाहर दुनिया एकदम, मतलब मेरे परिवार, मेरा गाँव सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। हुँ, अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा घूमने का, दर्शन करने का, तो मैं अपने परिवार का दर्शन करूंगा, अपने गांव का दर्शन करूंगा। गोवा जैसे स्थान पे, बहुत अलग स्थान पे, जहां मैं ही अकेला रहूंगा, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो मुझे वहां कहीं खुशी नहीं मिलती। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मेरे गांव में और मेरे परिवार में मिलती है। जी सर, सबसे मेरा, बड़ा स्थान इसी को मानते हैं। मैं सबसे बड़ा तीर्थ स्थान अपने परिवार को, अपने घर को मानता हूँ, अपने गाँव को मानता हूँ। अगर यही अब सबसे बड़ा, और सब जो देवी देवता हैं वो तो हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है। हुँ, आपको बाहर देवी देवता पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देश दुनिया में आप क्यों जाते हैं? आप अपने परिवार को पूजिए, माँ बाप को भगवान मानिए, भौजाई को माता मानिए, और भाई को पिता मानिए। वही तो आपके पास में रहेंगे, वही वही तो आपके सुख दुख में काम आएंगे। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपका परिवार ही आपका साथ देगा। अगर आप अपने परिवार में मेंटेन किए रहेंगे, सब चीज़ सम्मान, उचित प्यार रहेगा, भगवान की तरह मानेंगे, तो वही तीर्थ स्थल हो जाएगा, वही धार्मिक स्थल हो जाएगा, उसी को सब कुछ मानिए। और हम लोग ऐसा मानते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे खुशी इंसान होगा, वो उसमें मैं भी हूँ, हमारा परिवार भी है। मैं बहुत खुश हूँ सर। सर आप टीचर हैं, एक छोटा-सा क्वेश्चन होगा तो आप उसे इतना बढ़िया समझाते होंगे, मुझे उम्मीद है कि बच्चे आपकी तारीफ़ ही करते होंगे। बिल्कुल सर, मैं बच्चों को तो इतने अच्छे से समझाता हूँ कि उसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, सारी चीज़ें बच्चों को समझा देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ, मैं 2 साल की नौकरी, मेरी 22 जून 2026 को 2 साल मेरे पूरे हो जाएँगे। मेरे स्टाफ में किसी से भी फ़ोन करके पता कर लीजिए, 1 दिन की छुट्टी नहीं मारा हूँ। हाँ, मैं डेली, हर सप्ताह जो संडे होता है, उस दिन भी मैं क्लास लेने जाता था। एक भी संडे मैं गैप नहीं करता था। हाँ, फिर बाद में फिर ये मतलब गैप होने लगा, मतलब वो मेरा विचार नहीं था, वो स्टाफ का विचार था कि आप
आप ज़्यादा क्लास मत लिया करिए। नहीं तो मैं हर संडे को क्लास लेता था, जो एक्स्ट्रा क्लास लेता था, बच्चों को बुला के चूँकि एक पीरियड 40 मिनट का होता है, उसमें जब मैं शुरू करता हूँ, जब मैं रिदम में आता हूँ, तो पता चलता है घंटी लग जाती है, इसलिए मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। इसलिए मैं छुट्टी के दिन बच्चों को बुलाता था और 3-3 4-4 घंटे लगातार पढ़ाता था। तब मुझे संतुष्टि मिलती थी कि अब मैंने सही पढ़ाया है। तो कोई भी चीज़ जो मैं बताता हूँ, जब तक पूरे दिल से नहीं बता पाता हूँ, जिसमें मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। और ज्ञान जो बच्चों को अच्छा चीज़, अच्छा संदेश, ये केवल यही दहेज प्रथा के खिलाफ वाला ज्ञान ही नहीं हम लोग केवल दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, दारू, शराब, कोई भी ऐसी बुराई जो होती है, वो एक भी बुराई हमारे परिवार के अंदर नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल हम देते हैं। ये भी लोगों को बताते हैं कि ये इन चीज़ों से आप दूर रहिए, आपका परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा पत्नी मतलब स्त्रियों को सम्मान दे पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं सामाजिक कल्याण करने के। ऐसा नहीं है कि मैंने ही दहेज प्रथा पे ये कुठाराघात किया है तो मैं ही अप्रिसिएट, मैं ही प्रशंसनीय हूँ। आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो, आप भी कुछ बढ़िया करो, आपका भी नाम होगा, आपके पास भी ये पत्रकार बंधु जाएंगे, आपका भी वीडियो बनाएंगे, आपकी भी चर्चा होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल दहेज प्रथा पे कुठाराघात करके ही पब्लिसिटी पाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो यही है संदेश लोगों को कि आप अच्छा काम करिए, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, समाज में लोग आपका नाम करेंगे। जी सर। कौन सा विषय आप ली हैं अपने? सर हम बायो से बीएससी कर रहे हैं। यस सर। और सर हैं सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, तो कॉम्बिनेशन भी सही नहीं हो पाएगा कि सर के द्वारा कुछ लिया जाए। नहीं सर, हो जाएगा कॉम्बिनेशन, हो जाएगा। देखिए, हमने बात किया इन लोगों से, और कुछ परिवार के सदस्य और हैं, सबसे बातचीत करेंगे।